एक कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद लेडी बनने के लिए आपको बिल्कुल भी कीमती लिबास का इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू लेडीज़ वांट टू लुक मोर अट्रैक्टिव इन योर बजट, तो आज का व्लॉग आप सबके लिए स्पेशल होने वाला है। हम में से बहुत सारी लेडीज़ की यही सोच होती है कि हमारे पास सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ केयर के लिए बहुत सारे कपड़ों का होना और उन कपड़ों का एक्सपेंसिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स में आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ साथ आपकी ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। होपफुली आप सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। मेरे व्लॉग का मकसद आप सबके साथ साथ बजट में रहते हुए तमाम ग्रूमिंग टिप्स और पर्सनैलिटी की अकॉर्डिंगली ऐसी शेयरिंग करना होता है जो कि मेरी तमाम होम मेकर सिस्टर्स हाउसवाइफ्स के लिए बहुत आसान हो और डेली रूटीन में उनको फॉलो करने में कन्वीनियंट हो, कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आए। सो आज के व्लॉग में इसी से रिलेटेड एक ड्रेसेस की कलेक्शन के साथ साथ आपकी लुक्स और पर्सनैलिटी को मोर अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ जिनका ख्याल रखने से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत चेंज फील कर सकती हैं। लाइक स्मॉल चेंजिंग्स कैन मेक बिग डिफरेंसेस इन आवर लाइफ, सो वी कैन ऑल्सो चेंज आवर लाइफ। जी हाँ, थोड़ी सी और मामूली सी कोशिश से हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को, अपनी शख्सियत को बदल सकते हैं। अपनी शख्सियत में बहुत अच्छा खूबसूरत लुक और एक चेंज ला सकते हैं। नंबर 1 टिप इज़ दैट न्यू फ्रेश ड्रेस। घर से बाहर आपको चाहे जाना हो या ना हो, हमेशा आदत डालें रात को सोने से पहले का एक ड्रेस ज़रूर तैयार रखें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये आदत लाजमी आप शामिल करें। ये बहाना, ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल ना सोचें कि भाई अब हम थक गए हैं घर के तमाम काम और ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते अब हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रात का सोने से पहले भी ड्रेस चेंज करें। और देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, आजकल इतने एक्सपेंसेस हैं, हर घर में इतने ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड है, आप डेटा यूज़ करते हो, आपके घर में डेटा इस्तेमाल किया जाता है, तो इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आपके घर में ऑलरेडी हो ही सकते हैं। सो ये एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला कि आपके पास बहुत सारे कपड़ों का होना ज़रूरी है। राइट टाइम पर राइट ड्रेसअप होना, नाइट और डे टाइम के हिसाब से आपको ड्रेसिंग करना, इसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। घर के कपड़े भी आप आयरन करके ज़रूर वेयर किया करें। हमेशा घर के कपड़ों को भी प्रेस किया करें। ऐसा नहीं कि आपके कपड़ों की क्रीज से ही सेकंड पर्सन जो आपके सामने वाला है वो ये आपकी पर्सनैलिटी का पहला इंप्रेशन लेता है कि भाई ये तो इतनी फूहड़ है, घर के सारे काम आप लग कर लेते हैं, आप अपने घर वालों के भी कपड़े इस्त्री करती हैं। सो अपने कपड़ों को भी आप अच्छे से प्रेस करके अपनी वार्डरोब में ज़रूर हैंग किया करें। और एक सूट डेली बेसिस पर अपना एज अ कैजुअल ड्रेस रेडी ज़रूर रखा करें। जैसे ही मॉर्निंग में आप वेकअप होती हैं, जागती हैं, तो वॉशरूम जाइए, अपना कैजुअल ड्रेस लेकर उसके साथ आराम से मिनटों में फ्रेश अप होइए और कैजुअल ड्रेस वेयर करके बाहर आ जाइए। कोई भी इसमें टाइमिंग नहीं लगती, कोई टाइम टेकिंग इतनी ज़्यादा, ये कोई इतना एफर्ट वाला काम नहीं है। बस जस्ट आपने अपने आप को अपनी ख़ुद की आदतों में शामिल करना है इस स्टेप को। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है जो कि बिल्कुल इस पॉइंट को इग्नोर करती हैं। अक्सर तो ऐसी भी लेडीज़ को मैंने देखा है जो एक ही सूट में 2-2 3-3 दिन वीक के गुजार लेती, उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती कि हम एक ही सूट इतने दिनों से वेयर किए हुए हैं, उसी में हम कुकिंग कर रहे हैं, उसी में हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और अगर कहीं अचानक घर से बाहर जाना पड़ जाए तो उसी सूट में अचानक से वो बाहर भी चली जाती हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार ही नहीं होता कि हम कैसे लग रही हैं, कैसे नहीं। लेकिन फिर वही बात का रोना आ जाता है कि भाई हमें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, हमारे साथ काम ही इतने हैं, हमारी जिम्मेदारियां ही इतनी। तो भाई आपको किसी ने आकर इस चीज़ पर फोकस नहीं करवाना, आपने अपने आप को खुद मेंटली इस चीज़ की तरफ फोकस करना है कि मैंने अपनी ज़ात को टाइम देना है, मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग खुद से करनी है। सो एज अ कैजुअली वेयरिंग भी आपने घर में रहते हुए अच्छे से तैयारी के साथ अपनी रूटीन को अपनाना है, और ये भी आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। टिप नंबर 2 इज़ दैट फुली ड्रेसअप हुआ करें।
कोई भी सूट आप अगर पेयर करें अपने घर में एज अ कैजुअल या फॉर्मल में, फॉर्मल की बात नहीं करी, कैजुअल ड्रेस की बात कर रही हूँ, हमेशा 3 पीस सूट का इंतखाब करें। अगर घर पे रहते हुए आप 2 पीस का भी सिलेक्शन करती हैं तो उसको ऐसा होना चाहिए कि आपका दुपट्टा, आपका स्टॉलर या स्कार्फ कुछ भी हो, उसको आपके सूट के साथ ज़रूर पेयर होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 पीस पहन रही है तो 3 पीस के 3 की 3 कैटेगरी की जो कलरिंग है वो डिफरेंट हो। ऐसा बिल्कुल भी आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा नहीं लगता, एक बहुत ही फ़नी सी लुक आती है और आपकी लुक जो है वो कंप्लीट लगती भी नहीं है। हमेशा फोकस करें जब कभी भी आप कैजुअल ड्रेसेस भी बाय करें तो 3 पीस ही बाय करें और पूरा सेट बाय किया करें, पूरे सेट को वॉश आउट किया करें। एवरी डे अपने सूट को चेंज करने की आदत डालें और एवरी डे अपने सूट को वॉश करके जल्दी जल्दी से प्रेस करके हैंग कर लिया करें अपनी वार्डरोब में। और अपनी वार्डरोब को भी इस तरीके से मेंटेन करें कि आपकी वार्डरोब ओपन करते साथ ही आपको खुद सिलेक्शन करते हुए अच्छी भी लगे और आप आसानी से अपने कैजुअल ड्रेस का सिलेक्शन भी कर सकें। Enjoy wearing every single items in your wardrobe। अपने वार्डरोब में अपने कैजुअल और फॉर्मल कपड़ों की इस तरीके से तरतीब करें, ऐसे ऑर्गेनाइज करें उनको कि आसानी से आपको अपने टाइमली कैजुअल और फॉर्मल कपड़े मिल सकें। जो भी आप वेयर करना चाहें आसानी से आपको सामने ही दिख जाए और आप उसका सिलेक्शन कर सकें। आपको अपने कपड़ों की ऑर्गेनाइजिंग देखते साथ ही अपनी वार्डरोब अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि फुहड़पन का मुजाहरा हो, भाई एक दूसरे के ऊपर लद गए हों, सारे कपड़े हैंग भी सही से ना किए हुए हों, कुछ कहाँ आपने हैंग किए हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अच्छी एक ग्रूमिंग लेडी बनने के लिए ये भी आपकी हैबिट्स में ऐड होना चाहिए कि आपकी वार्डरोब को बहुत वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अपने कैजुअल और फॉर्मल ड्रेसेस को अलग अलग करके इंडिविजुअली भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और बिल्कुल भी फजूल किस्म के वो ड्रेसेस जो आप बिल्कुल साल हर साल महीनों तक वेयर नहीं करती, यूज़ में नहीं आते, उनको डिक्लटर कर दे, किसी को दे दे। मेंटेन किया करें अपनी वार्डरोब को एवरी वीक, एवरी मंथली बेसिस पर। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो मंथली बेसिस पर ज़रूर कर लिया करें उनको अपने तरीके से और किसी को डोनेट कर दिया करें जो कपड़े आपके काम के नहीं रहे। फजूल में वार्डरोब में इतना ज़्यादा रश बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। सलीकामंद खातून का एक ये भी सलीका होता है कि उसकी हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई ऑर्गेनाइज लुक में आपको मिलती है। वेयर क्लोथ्स एवरी सिंगल और सेकेंड डे एंड वॉश देम। हर फर्स्ट या सेकेंड डे आप अपने क्लोथ्स को, ड्रेसेस को, कैजुअल ड्रेसेस की मैं बात कर रही हूँ, चेंज करें, उनको वॉश करके। अगर आपके पास हेल्पर है तो वो तो सबसे बेस्ट बात है और अगर नहीं है तो आप ख़ुद भी इजीली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में ये काम कर सकती हैं। एवरी डे क्लोथ्स चेंज करने की हैबिट डालें, हमेशा उनको वॉश करके अपनी वार्डरोब में आयरन करके तरीके से हैंग किया करें और जैसे ही आपको दूसरे दिन का टाइमिंग मिलती है अपने आउटफिट को पहने जो आपको पसंद आता है, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी ग्रूमिंग सेल्फ़ केयर के अकॉर्डिंगली, अपने आप की शख्सियत को अगर आप बूस्ट करना चाहती हैं तो एक अच्छा कैजुअल ड्रेस आपकी ग्रूमिंग करने में, आपकी सेल्फ़ केयर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात हो रही है अंडर बजट ड्रेसेस की, तो अंडर बजट रहते हुए ज़रूरी नहीं कि आप महंगे ब्रांड्स की तरफ जाएं। लोकल मार्केट से बहुत अच्छे 2 पीस 3 पीस आप अच्छे से अच्छे फैब्रिक और मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के लिए। जैसा कि अभी आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा, ये तो खैर लाइमलाइट के मैं आपको आर्टिकल्स अनस्टिच में शो करवा रही हूँ। अगर आपको इनका डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, तो बात हो रही है अंडर बजट ड्रेसेस की। तो अंडर बजट रहते हुए आप अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो बिल्कुल आप ब्रांडेड ड्रेसेस भी बाय करें, डिज़ाइन करें और वेयर करें। और अगर आप नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकती तो कैजुअल ड्रेसेस आप लोकल मार्केट से भी एक ब्रांडेड ड्रेस की प्राइस में 2 और 3 लोकल मार्केट से ड्रेसेस बाय करके खूबसूरती से वेल डिज़ाइन, वेल ड्रेसिंग कर सकती हैं। अपनी कैजुअल ड्रेसिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको कोई एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बहनों से बिल्कुल भी ये नहीं कह रही जो अफोर्ड कर सकती हैं वो बिल्कुल करें, अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी अपने आप को देखते हुए, अपनी शख्सियत को देखते हुए गुजारें। किसी की परवाह ना करें, किसी की मत सुने। जो आपको बेहतर लगता है अपने साथ, जो आपको अच्छा लगता है उसी पर आप फोकस करें। अंडर बजट रहते हुए बहुत सारे कपड़ों का होना आपके पास ज़रूरी नहीं होता। आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए 4 से 5 सूट होना ही ऑल इनफ है
उन्हीं को वॉश कीजिए, उन्हीं को आयरन करें, अपनी वार्डरोब में सेटिंग से हैंग करें और उन्हीं को डेली बेसिस पर बदल बदल कर पहने, तो आप मोर अट्रैक्टिव भी लगेंगी और आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक बहुत गुड लुक चेंज भी फील होगा। नंबर 5 पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज वेयर राइट क्लोथ्स ऑन राइट टाइम एंड ओकेजन। जब आप घर पर हों तो ऐसे कैजुअल ड्रेसेस पहने जो आपको घर के काम करने में प्रॉब्लम ना दें। भारी भरकम एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हर वक्त पहने रहना आपका फ़नी लुक देता है, और हमेशा आप काम करते हुए ऐसे कपड़े वेयर करें जो आपको कंफर्टेबल लुक दें और आप उसमें फ़नी भी ना लगें। ऐसे कपड़े घर के अंदर और बाहर जाते हुए जो आप फील करें कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं, अलग अलग रखें। जब भी आपको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़े तो आप चेंज करने के लिए आपके पास सेकंड ड्रेस तैयार आपकी वार्डरोब में हैंग होना ज़रूरी है। किचन में काम करते हुए अक्सर हमारे जो ड्रेसेस होते हैं उनमें कुकिंग की स्मेल आ जाती है जो किसी भी तरीके से नहीं जाती, तो उसके लिए स्मेल गुड परफ्यूम्स और इस तरह के दूसरे बॉडी मिस्ट जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इस सब में सबसे बेस्ट जो हैबिट है वो यही है कि आप क्लोथ्स को चेंज करने की आदत डेली बेसिस पर डालें। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा, 80% ख़वातीन जो है वो 2-2 3-3 दिन वीक के एक ही सूट में गुजार देती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आप अपनी रोज़ाना की बेसिस पर अपना ड्रेस चेंज करें, फ्रेश अप हो, अपनी आदत में शामिल कर ले। ये बात किसी को भी पसंद नहीं होती कि आप एक ही मलगे जैसे हुलिये में सारा सारा दिन घूमती फिरें, काम भी करें और रात को उसी में आप सो जाएं। तो भाई आप अपने आप को, अपने मूड स्विंग्स को भी देखें। आप में जब ये सेल्फ़ केयर टिप्स आ जाएंगी, हैबिट्स आप चेंज करेंगी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के अकॉर्डिंगली, तो आपका अपना मिजाज आपको बहुत चेंज लगेगा, आपकी अपनी तबीयत में बहुत अच्छी फ्रेशनेस आपको फील होगी। नंबर 6 पॉइंट इज़ दैट चूज़ दीज क्लोथ्स दैट सूट्स योर ऑलवेज। हमेशा ऐसे कलर्स पहनिए, हमेशा ऐसे डिज़ाइंस वेयर करें जो कि आपकी बॉडी शेप पर अच्छे लगें, आपकी कम्प्लेक्शन पर अच्छे लगें। शीशे के सामने आराम से खड़े हो जाइए और देखिए कि आप पर कौन से कलर सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। बेहंगम किस्म के ब्राइटर और डार्कर टोन के कलर बिल्कुल भी ना यूज़ करें, बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को डल कर देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल लो डाउन कर लेते हैं। कैजुअली कपड़ों का हमेशा इंतखाब करें कंफर्टेबल बेसिस पर, जो घर में रहते हुए आप आरामदेह उसमें फ़ील कर सकें, और ध्यान करें जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है हमेशा उसी का इंतखाब करें जो आपको ख़ुद को पसंद हो। नंबर 7 पॉइंट इज़ दैट लास्ट बट नॉट लीस्ट बाय बजट फ्रेंडली आउटफिट्स एंड अवॉइड ब्रांड्स। जैसा मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया, हमेशा अपने बजट को देखते हुए ऐसे कपड़ों की शॉपिंग किया करें जो कि आपके लिए आपको खूबसूरत लगे, आपकी बॉडी शेप, आपकी फ़िज़िकली आपको पसंद हो, कलर आपकी चॉइस के हिसाब से हो, और आप उनको जब स्टिच करवाएं एज अ कैजुअल ड्रेस या एज अ फॉर्मल ड्रेस तो आपको वो पहने हुए खुद अच्छे लगें। और अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो भाई अच्छे से अच्छे हाई फाई ब्रांड भी आप अफोर्ड कर सकती हैं। उसके साथ थोड़ी बहुत लेसिस की अटैचमेंट, बीड वर्क करवा देना, जैसे कि अभी मैं आपको ये सूट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करवा रही हूँ। ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकती हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की बेशुमार वहाँ पर मेरी वीडियो अवेलेबल है। तो अंडर बजट फ्रेंडली ड्रेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह की डिटेलिंग खुद भी कर सकती हैं और अपने टेलर के थ्रू भी ड्रेस डिज़ाइनिंग में करवा सकती हैं। अगर आपने अपने कपड़ों को, अपने कैजुअल ड्रेसेस को भी मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाना है तो आजकल मार्केट्स भरी पड़ी हैं इस तरह की डिटेलिंग्स और डेकोरेशन के प्रोडक्ट से, आइटम से। आप ख़ुद भी घर पर इनको मेंटेन करके अरेंज कर सकती हैं, नहीं तो आप टेलर से भी करवा सकती हैं। और ये लेसेस और बीड्स, दूसरी डिटेलिंग्स भी आप आसानी से अंडर बजट रहते हुए आसानी से अफोर्ड कर सकती हैं। देखिए मेरा फोकस आसानी वाले वर्ड पर क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज का सारा जो ये वीडियो है वो अंडर बजट और बजट फ्रेंडली कैजुअल एंड फॉर्मल ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग है। सो आई होप कि इन्हीं चंद छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखने से आप अपनी लुक को मोर अट्रैक्टिव और अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद गुड लुकिंग बना सकती हैं, पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकती हैं और अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी मज़ीद इन्हेंस कर सकती हैं। एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग में आपने जितने क्लिप्स देखे, जी हाँ मैं भी आप सबकी तरह कुकिंग, बेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम डेली रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन, मेरी कुछ हैबिट्स, मेरे कुछ शौक़ है जो वो भी साथ में चलते रहते हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग मेरा पैशन भी है, मेरी हॉबी भी है, साथ में चैनल वर्क भी चलता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान हिम्मत करता है, अल्लाह पाक से मदद मांगता है और शौक़ हो तो सब कुछ हम कर ही सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मल्टी टास्क
वुमेन। सो मैं जितने काम एट अ टाइम ओपन करती हूँ, खोल कर बैठ जाती हूँ, तो अल्लाह पाक हिम्मत देता है उनको एट अ टाइम में वाइंड अप भी कर लेती हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को थोड़ी सी हिम्मत और मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। सो आप लोग भी ये सब कुछ कर सकती हैं। ये था आज का व्लॉग। करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं नए टॉपिक और नए व्लॉग में। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।